प्लीज हेल्प मी गाइस, ये क्या हो गया? मैं बियर्ड को देख रहे हो, कभी लकवा मार रहा है बियर्ड को, कभी ये। अगर आपने भी कभी बियर्ड ट्रांसप्लांट सर्च किया है तो आपके फीड्स में ये वीडियो ज़रूर आई होगी, जिसमें कि ये इंसान है जिन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया है और एक दिल्ली के बहुत बेहतरीन क्लिनिक से कराया है जहाँ पर कम पैसों में बियर्ड ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो ये वहाँ पर बियर्ड ट्रांसप्लांट कराने गए। तो अब जब इन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट करा लिया है तब तो ये अपना पूरा ब्लॉग बना रहे थे और हम भी इनको काफ़ी फॉलो कर रहे थे। लेकिन इनकी जब वीडियोज़ आई तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो गलत थी, जो कि हमें दिख रही थी, लेकिन अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या गलत था। तो सबसे पहला है कि अब ये क्यों परेशान है अपने रिजल्ट से, कि अगर आप देखेंगे इस वाली क्लिप में जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी बियर्ड शेपिंग करा ली है अब और ये बियर्ड ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बियर्ड की जो शेप है वो भी इतनी गलत डिज़ाइन करी गई है, जो कि आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी पड़ेगी। आपके फेस पे क्या जाना चाहिए और आपके फेस के हिसाब से जो बियर्ड होनी चाहिए उस हिसाब से आपको बियर्ड शेपिंग करनी होगी, नहीं तो खराब रिजल्ट आ सकता है। दूसरी चीज़ जो है जिसमें आप ये देखेंगे कि ये वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे बाल इस डायरेक्शन में उग रहे हैं, कभी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही। उस क्लिप में आप देखेंगे कि आप समझिए कि अगर जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, चाहे वो स्कैल्प पे कर रहे हैं, चाहे वो बियर्ड पे कर रहे हैं, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, चाहे आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं स्कैल्प पे, चाहे बियर्ड पे, कि पहला आपकी ग्राफ्ट का डायरेक्शन एकदम सही हो, दूसरा आपके ग्राफ्ट की डेप्थ सही हो और तीसरा आपके ग्राफ्ट लगाने के एंगल सही हो। जब ये तीनों बातें सही होंगी तो आपके ग्राफ्ट की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी और उसी डायरेक्शन में बाल उगेगा जिस डायरेक्शन में लगाया गया है, जो कि एक नेचुरल रिजल्ट के लिए ज़रूरी है और इनके साथ वो तीनों बातों का ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए ये रिजल्ट है। तीसरी चीज़ जो आपको इन इसकी वीडियो से ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, जो काफ़ी बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैम ये बाल उग तो जाएगा ना? तो वो आप देखेंगे कि जब आप इनके बाल कुछ जो लंबे-लंबे उग रहे हैं, तो उस वो इसलिए है क्योंकि ये बाल जो हैं डोनर एरिया से लिए गए हैं, जहाँ का बाल आपका लंबा उगता है और बियर्ड के बाल जनरली उतने ज़्यादा लंबे नहीं उगते, तो इसीलिए आपके ये वाले बाल उसी तरीके से उग रहे हैं जैसे ये आपके स्कैल्प पे उगते। तो आपको जभी भी बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि अपने बालों को आपको ट्रिम करना पड़ेगा, कट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इन बालों के लंबे होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एक स्किल्ड जगह से कराएं जहां पर कम पैसों के लिए बियर्ड ट्रांसप्लांट ना हो, डायरेक्शन, डेप्थ और एंगल का ध्यान रखा जाए, आपकी बियर्ड शेपिंग सही तरीके से हो, आपके फेस के हिसाब से हो और एकदम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हो। थैंक यू।